वो हमारे भीतर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण के लिए हमको मिलते हैं। तैत्तरीय उपनिषद को आप पढ़ें तो उसमें ऋषि के मुंह से निकलता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशो स्वर्गो लोके ज्योतिषा गता। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? इस बात को कहने का अर्थ यही है कि जो संसार है ये नित्य निरंतर बदल रहा है। प्रवाह से, गति से, बदलाव से, परिवर्तन से हम लोग संसार को परिभाषित करते हैं। संसरति इति संसारा, जो निरंतर आगे को सरक रहा है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ रूप, रिश्ते, आकार, संबंध ये प्रतिक्षण बदल जाते हैं। जो हम लोग 3 वर्ष की उम्र में थे वो 30 वर्ष की उम्र में नहीं रह जाते। जो हमारे संबंध थे वो बदल जाते हैं। कभी माता पिता के जो पुकारते थे वो धीरे धीरे बेटा बड़े बड़े होते स्वयं पिता में बदल जाता है। तो व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति का रूप, रंग, आकार, आकृति ये नित्य निरंतर यहाँ पर बदल रहे हैं। तो ये जो संसार है जहाँ पर हर चीज निरंतर बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर आगे बढ़ी चली जा रही है, इस बदलाव वाले संसार में एक शक्ति ऐसी, एक सत्ता ऐसी, एक ऐसी क्षमता वाला व्यक्तित्व विद्यमान है जिसको कि हम लोग शुद्ध, शाश्वत, निर्विकार, अपरिवर्तन वाला कहकर के पुकारते हैं। और वो जो शक्ति है उसी को हम लोगों ने भगवान कहकर के पुकारा, ईश्वर कहकर के पुकारा, परमात्मा, परमेश्वर कहकर के पुकारा। और उस शक्ति तक पहुंचने के लिए जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है वही माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के नाम से जाना जाता है। याद दिलाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में अद्भुत संभावनाओं को लेकर इंसान धरती पर आया है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बीज रूप में जो संभावनाएं विद्यमान है, यदि वो अपने पूरे आकार में, पूरे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाती है, पूरे तरह से विद्यमान हो पाती है, अपने आप को व्यक्त कर पाती है, तो इंसान भगवान में बदल जाता है, नर नारायण में बदल जाता है, मानव माधव में बदल जाता है। एक पशु के अंदर परमात्मा बनने की, अंगुलीमाल के अंदर बुद्ध बनने की, भटके हुए इंसान के अंदर देवता बनने की जो शक्ति, संभावना विद्यमान है, उसी के जागरण का जो मंत्र है उसी को हम लोग माँ गायत्री का एक पावन मंत्र कह करके पुकारते हैं। एक अद्भुत कथा पुराणों के अंदर आती है। कथा आती है कहुड़ ऋषि की। कहुड़ ऋषि वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जब पाठ करने के लिए बैठे तो उनका जो पुत्र था अभी पत्नी के गर्भ के अंदर उपस्थित था, उसने गर्भ के अंदर से ये कहा कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन बोल रहा है? तो उनने ध्यान लगाया, उनको पता चला कि उनका जो पुत्र अभी जन्मा नहीं, गर्भ के अंदर ही, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? पिता ने पूछा। बोले ये बताइए पिताजी कि चंद्रमा किधर है? उनने इशारा किया, चंद्रमा उधर है। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है ना? आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब के सब भगवान की ओर, ईश्वर की ओर इशारा है। पर जो ज्ञान है वो तो हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है, तभी हम उसे आत्मज्ञान कहकर के पुकारते हैं। और उसको जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। पिता को बात सत्य तो लगी, पर क्रोध आया कि मैं कह रहा था और मेरे विचार के मध्य में, शब्द के मध्य में इसने आकर के मुझे टोक दिया। तो क्रोध में उनके मुंह से श्राप निकला। श्राप क्या निकला? श्राप ये निकला कि तो 8 जगह से टेढ़ा हो जाए, अष्टवक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। क्रोध में आकर के अपने पुत्र से बोले जो अभी जन्मा नहीं था कि तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा होगा। अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हैं, आत्मा को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। वो पहले से शुद्ध है, निर्विकार है, चैतन्य है। और उसी सत्ता तक पहुंचने का ये जो मंत्र है वो माँ गायत्री का मंत्र है। और जैसा कभी महर्षि अष्टावक्र के मुंह से निकला आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि हसौद के निवासियों के मुख से, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के मुख से भी निकला। उनने भगवान से कहा, प्रकृति की सत्ताओं से कहा कि आप ऊपर के इस टेंट को फाड़ सकते हो पर हमारे उत्साह को फुलफिल नहीं कर सकते।
एक बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, हमें आसमान बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमारा उत्साह भी शतगुणित हो जाता है। तो मैं आप में से प्रत्येक के अंदर के उत्साह को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उमंग को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उल्लास को हृदय से नमन करता हूँ। ये जो आप लोगों का संकल्प है कि भगवान करे कि शिखर को छुए, हिमालय को छू कर के आए और उस पवित्रता को लेकर के लौटे, जिस पवित्रता के लिए पावन नगरी जानी जाती है। हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आह्वान करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती है। माँ गायत्री का एक पावन मंत्र जो मनुष्य के अंदर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण का मंत्र है, उसको एक बार शांत होकर, शरीर शांत, मन शांत, भावनाएं शांत, सबको शांत करते हुए शांत व्यक्तित्व के साथ एक बार पुकारें। एक भाव भरा आवाहन, भाव भरा निमंत्रण माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ पर भावनाओं ने शिखर को छुआ, कर्म ने शिखर को छुआ, विचारों ने, ज्ञान ने शिखर को छुआ, जहाँ पर योगियों की, तपस्वियों की, संतों की, साधकों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया। एक ऐसी पवित्र भूमि पर आदरणीय पूज्य गुरु काशीदास जी की ये जन्म भूमि भी रही। इस भूमि पर माँ महामाया की ये नगरी, महानदी की, सोन नदी के संगम का स्थान, हसोद का ये पावन क्षेत्र है। इस पावन क्षेत्र पर आज जब उपस्थित हो पाने का, दीप महायज्ञ का हिस्सा बन पाने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ पर हसौद से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के हमारे अपने सभी कार्यकर्तागण, सभी हम लोगों के भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ हसौद की पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य सुयोग हम लोगों को मिला है। और दीप यज्ञ के जो पावन क्षण आते हैं वो हर व्यक्ति के हृदय में, हर साधक के हृदय में, हर शिष्य के हृदय में एक नई चेतना के जागरण के भाव को लेकर के आते हैं। इस सोच को लेकर के आते हैं कि यदि मात्र दीपक को जलाना हमारा उद्देश्य होता, मात्र अंधेरे को दूर करना हमारा उद्देश्य होता, मात्र उजाले को लाना हमारा उद्देश्य होता, तो इस काम को हम लोग बल्ब जला करके कर सकते थे, ट्यूबलाइट को जला करके कर सकते थे, इसी दीपक को अपने घर के अंदर जला करके कर सकते थे। उसके लिए मात्र यहाँ पर आने की हमको आवश्यकता न होती। हम लोग यदि आज की तारीख में यहाँ आकर के बैठे हैं तो एक यहाँ से नए संकल्प को ले जाने के लिए, नई भावना को ले जाने के लिए, नई सोच को ले जाने के लिए, उन भावों को जगाने के लिए, अपने मन में उस चिंतन को जगाने के लिए आकर के बैठे हैं, जिसको जगाने के बाद जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। जिस पथ की ओर हम लोग जाएं उस पथ पर शुभ, मंगल, कल्याण के भाव को प्रशस्त करते हुए जाएं। क्योंकि जो आज की परिस्थितियाँ हैं वो लगभग हर व्यक्ति से यही पुकार करती हुई आई। ये जो समय है इसको पूज्य गुरुदेव ने मानवता के इतिहास का सबसे गंभीर समय कह करके पुकारा। मानवता के इतिहास में सामान्य समय भी आते हैं और असामान्य समय भी आते हैं। ऐसे समय आते हैं जिनको कि हम लोग असाधारण कह सकते हैं। युग परिवर्तन का, युग विभीषिका का, युग संधि का, युग क्रांति का समय कह करके पुकार सकते हैं। एक युग में एक बार इस तरह के समय के आने की व्यवस्था बनती है जब अंधकार चरम पर चला जाता है,
और उस अंधकार को दूर करने के लिए जो पवित्र आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की संभावना है, जो जन्म जन्मांतर के तप को, प्रकाश को अपने अंदर सुरक्षित लेकर के बैठे हैं, ऐसी आत्माओं का भगवान आवाहन करते हैं। भगवान महाकाल पुकारते हैं, आदि शक्ति माँ गायत्री पुकारती हैं, माँ महामाया पुकारती हैं, और इस भाव के साथ पुकारती हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ अच्छा करने का भाव है वो आगे आए और आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखा करके जाए। और यदि हम लोग आज की परिस्थितियों की समीक्षा मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो लगभग वैसी ही चुनौती को, वैसी ही विभीषिका को लेकर हमारे द्वार पर उपस्थित हुई। बाहर की दृष्टि से देखें तो कुछ अभूतपूर्व घटता हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इससे पिछले युग में जब महाभारत का समय था तो परिस्थितियां बड़ी विषम थी। उस समय में स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा था, सारथी बनना पड़ा था। भगवान हनुमान को भी रिटायरमेंट से बुला लिया गया था, उनको भी कपिध्वज बनना पड़ा था। माँ भवानी को भी बुला लिया गया था, उनको रथ बनना पड़ा था। जितने भी सृष्टि के बड़े से बड़े योद्धा थे उनमें से हर एक को एक ही बात कह दी गई थी कि आपको जाना कहीं नहीं है। जामवंत को बुला लिया गया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को बुला लिया गया, सप्त ऋषियों को कहा गया कि आप लोग धरती पर आए। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ अभूतपूर्व घटता हमको दिखाई नहीं पड़ता है। न आज की तारीख में ऐसा दिखाई पड़ता है, न एक युग पहले दिखाई पड़ता था, न रामायण की जैसी परिस्थितियां हैं वैसा समय दिखाई पड़ता है। कहीं पर भगवान राम आ गए हों, कहीं पर रावण आ गए हों, लंका का युद्ध सज गया हो, रण सज गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जैसा दुर्गा सप्तशती के अध्याय के अंदर, पौराणिक आख्यानों के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। मधुकैटभ का वध करने के लिए, चंडमुंड का वध करने के लिए, शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, रक्त बीज का, धूम्रलोचन का वध करने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए, चिक्षुर को, चामर को, बाष्कल को, विडालाक्ष को, उदग्र को, महाअनु को, इन सारे राक्षसों को मारने के लिए माँ भगवती को, माँ भवानी को, माँ दुर्गा को, माँ गायत्री को धरती पर आना पड़ा। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा समय नहीं है कि कहीं पर असुर आकर के बैठ गए और उनको मारने के लिए, उनका अंत करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान धरती पर अवतरण करके हमारे मध्य में आकर विराजमान हो गए हों। बाहर की दृष्टि से ऐसा समय नहीं, पर यदि हम लोग इंसान के मन को टटोल करके देखें, इंसान के अंतरात्मा को टटोल करके देखें, उसके अंतःकरण को एक बार थोड़ा सा जांच करके देखें, भाप करके देखें, तो पता चलेगा कि जो वर्तमान समय है वो मानवता के इतिहास का सबसे अंधकार से भरा हुआ समय, सबसे विभत्स समय है। एक ऐसा समय है जिस समय में मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। इस बार हमला करने के लिए जितनी भी पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी आसुरी ताकतें हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनने हमला करने के लिए न कुरुक्षेत्र का चयन किया है, न लंका का चयन किया है, न किसी युद्ध भूमि का चयन किया है, बल्कि चयन मनुष्य की मनोभूमि का किया है। यदि इंसान के चिंतन के अंदर, इंसान की भावनाओं के अंदर, इंसान के दृष्टिकोण के अंदर ही आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाए तो आप लड़ने के लिए जाएंगे कहाँ? ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को गंवा करके बैठा है। जीवन का उद्देश्य व्यक्ति पहले ही भूल गया था। उसको ये भी याद नहीं था कि हमें मनुष्य का जीवन मिला क्यों। यदि याद होता तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों को एक के बाद आकर मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य स्मरण ही क्यों कराना पड़ता। जीवन का उद्देश्य तो व्यक्ति पहले ही भूल करके बैठा था। पर जिस कारण से भूल करके बैठा था, यदि वही मिल गया होता तो व्यक्ति के मन में संतोष तो होता कि कम से कम संसार तो मिला। जिस भगवान को व्यक्ति बुलाता है कि हमारा संसार हमें मिल जाए, हमारे मन की कामनाएं पूरी हो जाए, व्यक्ति को भोग मिल जाए, व्यक्ति की वासनाएं पूरी हो जाए, व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाए, वो भी ढंग से पूरी कहाँ हो पाती है। व्यक्ति न घर का रहा, न घाट का, न माया मिली न रहा। व्यक्ति जीवन भर भटक रहा है और भटकने के बाद भी उसके हिस्से में 2 क्षण का सुख और संतोष भी ढंग से मिल नहीं पाते हैं। जिंदगी भर जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग यदि एक क्षण के लिए अपने आप को इस भागदौड़ से मुक्त करके, इन उलझनों से मुक्त करके, इस तनाव से मुक्त करके आज के समय की समीक्षा मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। भाग रहा है बस व्यक्ति सिर्फ इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे लगा हुआ है। मिला किसी को नहीं, पर हर व्यक्ति उसके लिए तड़पता, परेशान होता, अपनी जिंदगी को गंवाता, अपने सुख को गंवाता, अपने मन की शांति को गंवाता दिखाई पड़ता है। वो शरीर जो हम भगवान के पास से लेकर के आए, वो शरीर जिसके सुख भोगों की कामना के लिए, वासना की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता है, वो शरीर भी व्यक्ति का कहाँ ढंग से हो पाता है।
व्यक्ति के शरीर में आज की तारीख में इतनी बीमारियां आ गई, इतनी परेशानी आ गई जितनी आपको मेडिकल की टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ने को नहीं मिलती। वो हैरिसन की टेक्स्ट बुक आती है इतनी बड़ी, जो हर डॉक्टर को पढ़नी पड़ती है। हम लोग जब 95 में MBBS में एडमिशन हुआ था तो इतना बड़ा वॉल्यूम निकलता था, उसका एक वॉल्यूम निकलता। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था तो उसके इतने बड़े बड़े 3 वॉल्यूम आ गए। इतने ही दिनों के अंदर बीमारियों की संख्या 1995 से लेकर ये 2023 चल रहा है, इसमें बीमारियों की संख्या 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी समस्याएं आ गई। तो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, अरे उनका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में, उनका हेडक्वार्टर पूना में, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। और आज की तारीख में जितनी बीमारियाँ हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनुष्य के शरीर के अंदर है। डायबिटीज़ का हेडक्वार्टर यही आ गया, ब्लड प्रेशर का हेडक्वार्टर यही आ गया, और लिपिड का हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? यही आ गया। एक एक व्यक्ति के शरीर में इतनी तकलीफ़ें हो गई। रोटियां तो व्यक्ति 2 खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती हैं। शरीर व्यक्ति का पूरी तरह से चौपट हो गया। सर्दी, जुकाम, फ्लू ये तो पहले एक सीज़न में एक बार हुआ करते थे, अब ऐसे फैशन में आए हैं कि यदि एक बार नहीं होते हैं तो व्यक्ति को खाली खाली लगने लग जाता है कि इस बार तो फ्लू हुआ ही नहीं, पता नहीं हमें क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। डॉक्टर को दिखा करके आते हैं, इस बार तो शरीर जो है उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और वो जो डायबिटीज़ है, लिपिड की बीमारी है, ये सब बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में आ गए। डायबिटीज़ आप लीजिए तो डायबिटीज़ के साथ व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी मिल जाती है और मन का तनाव भी मिल जाता है। तो एक ऊपर वाले ने उपहार दिया था, उसका नाम था शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, उसी शरीर के माध्यम से व्यक्ति धर्म भी करता है, धन भी कमाता है। और शरीर तो पूरी तरह से चला गया। दूसरा जो उपहार मिला था वो क्या मिला था? मन मिला था। उसी मन के माध्यम से व्यक्ति विचारों को जन्म देता है, योजनाओं को जन्म देता है, संकल्प को जन्म देता है। जितनी ताकतें हैं व्यक्ति के पास वो मन की तो है। साहित्य की रचनाओं, संगीत की रचनाओं, कला की रचनाओं, क्रिया की रचनाओं, जितनी भी योजनाएं व्यक्ति बना पाता है, जितने भी संकल्पों को धारण करता है, उसको करने के पीछे जो आधार चाहिए वो एक ही तो चाहिए, व्यक्ति का मन चाहिए। यदि मन ही काम न कर रहा हो, मन एकाग्र न हो, मन की बुद्धि स्थिर नहीं हो, तो व्यक्ति किसी चीज़ को जन्म दे पाने की स्थिति में नहीं। और आज की तारीख में एक एक व्यक्ति के मन के अंदर इतना स्ट्रेस आ गया, इतना टेंशन आ गया, दिल में, दिमाग में, दफ्तर में, घर में, परिवार में, हर व्यक्ति के अंदर इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन आकर के बैठ गया है कि व्यक्ति हंसना, खेलना, मुस्कुराना भूल गया है। एक व्यक्ति यदि मुस्कुराता वो सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। इतनी टेंशन आदमी की ज़िंदगी में आ गई। शरीर चला गया, मन चला गया, और भावनाएं जिनके आधार पर इंसान के साथ संबंध स्थापित करता है। मैं हाथी से ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हूँ, भैंसे से ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हूँ, पर जो हमारी कीमत है वो इंसान के साथ जुड़ने की कीमत है। जब इंसान के साथ जुड़ता है, इंसानियत को निर्धारित करता है, समूह को जन्म देता है, तभी उस समूह के आधार पर मानवता का निर्माण हो पाता है। हमारी जो कीमत है वो इस आधार पर है कि 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक हाथी को भगा देते हैं, 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक भैंसे के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, 20 लोग इकट्ठे हो गए, शेर को हरा देते हैं। हमारी ताकत इसलिए है कि 2 इंसान मिलते हैं तो मिलकर के मानवता को जन्म देते हैं। वो भावनाएं आज इस कदर विकृत हो गई कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति को इतनी गहरी चुभ जाती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, घर में लड़ाई हो गई, व्यक्ति घर से निकलता है, जा करके रेल की पटरी के नीचे कट करके मर जाता है। व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता इतनी आ गई, शरीर चला गया, परिवार चला गया, भावनाएं चली गई, मन चला गया। जो ऊपर वाले के पास से व्यक्ति लेकर के आया था उसमें से कोई चीज़ बची नहीं। स्थिति इतनी विषम है कि इसको देख करके कभी कभी लगता है कि यदि इसी का नाम मनुष्य का जीवन है तो इससे अच्छा तो पशु का जीवन था। इसमें कौन सा सुख, इसमें कौन सा संगीत, इसमें कौन सी प्रफुल्लता, इसमें कौन सा आनंद। इसी मनुष्य के जीवन के लिए क्या ऋषि मुनि कहते हैं कि ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, इसी के लिए वो तपस्या करते नजर आते हैं, इसी के लिए वो वरदान देते नजर आते हैं, इसी के लिए हम ईश्वर से अनुग्रह की, अनुकंपा की प्रार्थना करते हैं कि एक बार मनुष्य का जीवन दिला दीजिए। यदि यही मनुष्य का जीवन व्यक्ति को नसीब होना था, जिसमें व्यक्ति लड़ते, भिड़ते, चिढ़ते, कुढ़ते, एक दूसरे को शंका से देखते हुए, एक दूसरे को कुशंका से देखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो इससे अच्छा तो भैंस का जीवन है। कम से कम हमें
भैंस बने होते हैं और हम लोगों को खाने के लिए घास मिली होती है और गोबर करते तो क्या टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को व्यक्ति यदि सींग गड़ाता तो सींग गड़ाने में संतोष तो होता कि सींग गड़ाने को मिले। यहाँ तो जो ईश्वर ने हाथ प्रार्थना के लिए दिए हैं उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ऐसा जो मनुष्य का जीवन है इसके ऊपर लानत है दोस्तों। ये जो मनुष्य का जीवन है उसका उद्देश्य निकृष्टता नहीं हो सकती। आज की तारीख की जो चुनौती है वो ये है कि जिस अंधकार की बात अभी आज का गीत कर रहा था वो बाहर नहीं, बाहर हमारे पास बिजली के बहुत सारे साधन विद्यमान हैं। वो अंधकार मनुष्य के मन के अंदर आकर के बैठ गया है और उस अंधकार को दूर करने के लिए अंदर का दीपक जलाना अनिवार्य हो गया है। यदि हम लोग गुरुदेव की योजना को उठा करके देखें, गुरुदेव ने जिसको युग निर्माण योजना कह करके पुकारा, विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, उसका एकमात्र संदेश क्या था? एकमात्र संदेश ये था यदि व्यक्ति को बनना है तो व्यक्ति देवता बने, व्यक्ति को बनना है तो व्यक्ति अपने अंदर के भगवान को जगाए, व्यक्ति को यदि जगाना ही है तो अपने अंदर की देव शक्तियों को जगाए। गड्ढा बन करके किसको मजा आता है? बनना है तो व्यक्ति हिमालय बने। जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में जब तक उच्चता का, उत्कृष्टता का कमल नहीं खिलता, जबकि इसके अंदर की संभावनाएं जागृत नहीं होती, जब तक इसके अंदर जिस संकल्प को लेकर के हम लोग आए हैं वो पूरा नहीं हो पाता, तब तक जीवन जो है वो भ्रांति में, भूल में, भटकाव में, एक तरह की परेशानी में ही बदल रहता है। उस संभावना को जगाने के लिए जो पथ गुरुदेव ने दिखाया वही दीप यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य। दीप यज्ञ क्या कहता है? दीप यज्ञ कहता है दोस्तों कि जब हम बाहर के दीपक को जलाएं तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है कि बाहर का दीपक तो हमने जला दिया, अंदर का अंधेरा कब जाएगा भगवान? न जाने कितने जन्म जन्मांतर के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कुसंस्कारों को, अंधकार को, कलुष को, कालिक को, उसको हम लोग अपने चित्त के ऊपर जमा करके बैठे। ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि अंतर ज्ञान की दिशा को तो जगाइए, हमारे अंदर बोध को तो जन्म दीजिए, हमारे अंदर ज्ञान को तो जन्म दीजिए। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। हम ईश्वर से, भगवान से, गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर के प्रकाश को जगाने का माध्यम आप बनिए। जैसे ही बाहर का दीपक जले वैसे ही हमारे अंदर भी प्रकाश की एक किरण उतरे, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। दीपक की खास बात क्या है? खास बात तो यही, आप देखिए जन्म जन्मांतर का अंधेरा हो, एक गुफा के पास हम चले जाएं, एक अंधेरे कोने में चले जाएं, एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ वर्षों से प्रकाश की किरण न आई, उस जगह पर जैसे ही हम दीपक लेकर के पहुँचते हैं वहाँ का जो अंधेरा है वो उजाले में बदल जाता है, वहाँ की जो रात है सवेरे में बदल जाती है। ऐसी जगहों पर जहाँ वर्षों से कोई प्रकाश की किरण नहीं पहुँची होगी, जैसे ही दीपक पहुँचा वैसे ही उस जगह के अंधेरे को तिरोहित होते क्षण भर का वक्त नहीं लगता है। ऐसा ही एक शाश्वत सत्य इंसान अपने अंदर लेकर के आता है। जागने के लिए एक क्षण पर्याप्त होता है। जैसे ही हमारी आंखें खुली वैसे ही सवेरा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर इस बात का बोध उतरा कि हमें मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। आप चाहे तुलसीदास जी के जीवन को देखें, आप चाहे अंगुली माल के जीवन को देखें, आप चाहे किसी के जीवन को उठा करके देखें, एक क्षण उनके जीवन की दिशा को बदलने के लिए पर्याप्त है। इतनी बड़ी उम्र में तुलसीदास जी, आप सोच करके देखिए, बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के मध्य में शव का सहारा लेके, एक लाश बह रही थी, उसका सहारा लेकर के और दूसरे पार को पहुँचे। पार को पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी का घर कहाँ है, रत्नावली का घर। बड़ी मुश्किल से भटकते हुए पहुँचने के बाद देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है, रस्सी नहीं थी, अजगर लटका हुआ था। अजगर का सहारा लेकर के ऊपर पहुँचे और जब अजगर का सहारा लेकर के ऊपर पहुँचे, कक्ष के अंदर उतरे, खिड़की खोल करके अंदर गए तो पत्नी क्या बोली? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये तो जो हड्डी है और जो चमड़ी है उसके अंदर इतना प्रेम है, इतनी जो भगवान में हो जाती भवभीति, इतनी भगवान के अंदर रखी होती, राम के अंदर रखी होती तो भवसागर से पार कर गए होते। बस इतना सुनना था कि तुलसीदास जी के अंदर के तुलसीदास जी जाग गए। एक क्षण ने उनके अंदर के गोस्वामी को जगा दिया। आप सोच करके देखिए, व्यक्ति को एक क्षण आता है जब उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है।
हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वो क्षण अभी का क्षण हो। ये जब हम लोग दीपक को जलाने के लिए जा रहे हैं तो मात्र हमारे हाथ आदत की तरह से उठने नहीं चाहिए, मात्र इतना नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने दीपक को जलाया और दीपक को जलाने के बाद हम लोग अपने अपने घरों को लौट गए, बल्कि होना ये चाहिए कि जैसे ही बाहर का उजाला हो वैसे ही हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर भी वो प्रकाश अवतरित होना चाहिए, वो प्रकाश आना चाहिए, वो ज्ञान का उजाला आना चाहिए जिसकी प्रतीक्षा करते हुए लोगों को वर्षों बीत जाते हैं। ये जो क्षण है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि जो मनुष्य के जीवन का मूल्य है वो मनुष्य के जीवन के अंदर ही है। हम लोगों को जो सबसे बड़ा उपहार मिला है वो और किसी रूप में नहीं मिला, बल्कि मनुष्य के जीवन के रूप में ही मिला है। वही जो जीवन है इससे बढ़कर के और कोई उपहार नहीं। यदि इसका मूल्य व्यक्ति की समझ में आ गया, इसकी कीमत समझ में आ गई, इसका महत्व समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि किसको हम लोग लेकर के घूम रहे हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों, बोध। व्यक्ति के अंदर समझ आए, जागरूकता है, संकल्प आए, मिला क्या है, करना क्या है। दो ही चीज़ें व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। ये याद आ जाए कि लेकर के क्या है, ये याद आ जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जो दीपक है वो दो ही चीज़ें बताता है। हर व्यक्ति से मैं कहूँगा कि यहाँ से उठें तो अंधेरे को लेकर के नहीं उठें। न जाने कितने जन्म हमारे गुजर गए हैं दोस्तों, हम लोग आकर के बैठे हैं, न जाने कितनी सभाओं में बैठे होंगे, न जाने कितने दीपकों का हिस्सा बने होंगे। यहाँ से उठें तो मन में संकल्प लेकर के उठें। आज से पहले की यात्रा अलग, आज से पूर्व की यात्रा अलग, आज से अतीत की यात्रा अलग, भविष्य की यात्रा अलग। यहाँ दीपक जलेगा, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माँ गायत्री से प्रार्थना, पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे। अंदर के दीपक को जला करके जाइए, अंदर के प्रकाश को आप एकदम अवतरित करके जाइए। ये प्रार्थना हम लोग आज के दिन, दीपक के दिन, इन मंत्रों के माध्यम से करते हैं। करते क्या है, जीवन का मूल्य व्यक्ति समझ पाए। एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। व्यक्ति था, बहुत बड़ी जगह से डिग्री को लेकर के आया, डिग्री को लेकर के आया, घर को पहुंचा, गांव को पहुंचा, बाढ़ आई हुई थी। उसने नाविक से कहा, नौका चलाने वाले से कहा, भैया हमें हमारे गांव ले चलोगे? ले चलेंगे बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं। चल दिए। अब रास्ते में जब चले तो उसको लगा कि भाई बात करनी चाहिए, बोर हो रहा था। तो व्यक्ति बहुत पढ़ करके आया, तो उसने नाव चलाने वाले नाविक से कहा कि भैया आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है? बोले नहीं बाबूजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं। फिजिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी, फिजिक्स नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद गई। बोले अभी तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं, फिजिक्स को ही पढ़ी, तो चौथाई जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, आधे रास्ते पहुँचे। आधे रास्ते पहुँचे तो उसने उनसे पूछा, क्यों भैया तुमने केमिस्ट्री पढ़ी? बोले नहीं बाबूजी, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई, जब केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? थोड़ा और आगे गए तो 3/4 हिस्से में पहुँचे। उनने नाव से चलाने वाले से पूछा, नाविक से पूछा, भैया तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है, मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ेंगे? बोले तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई भैया, अब तो किसी मूल्य का नहीं रह गया। थोड़ा और आगे चले तो नाविक ने उनसे पूछा, विद्वान व्यक्ति से, बोले बाबूजी तैरना आता है आपको? बोले नहीं। बोले आपकी पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा, आप कैसे जाएंगे? वैसे ही हम लोग सोचें कि हमारी नाव तो भवसागर में आकर के भंवर के अंदर गोते खा रही है। निकल वही पाएगा जिसको तैरना आता होगा। और तैरने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंदर ये समझ, ये बोध, ये जागरूकता पैदा हो कि मनुष्य का जीवन मिलता कितने मूल्य के साथ। और जिसको मूल्य पता है वही उसका अर्थ निकाल पाने की स्थिति में होता है। मूल्य पता नहीं हो तो हाथ में आया हुआ हीरा भी कंकड़ बन करके रह जाता है, हाथ में आया हुआ पारस पत्थर भी यूं ही फेंक दिया जाता है। इतनी सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में गिरती हैं, पर उनका मूल्य तभी आ पाता है जब व्यक्ति उनके अंदर की संभावना को पहचान पाने की स्थिति में होता है। मनुष्य का जीवन मिला इसलिए ताकि इसके अंदर की संभावना को हम लोग सौभाग्य में बदल सकें। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की कहानी आती है कि एक खेत से गुजर रहा था। उसने वहाँ पर देखा कि एक जगह पर एक बड़ी सी चट्टान पड़ी। तो उसने किसान से कहा जिसका वो खेत था, उसने कहा कि भैया ये चट्टान मुझे बेचोगे? किसान बोला बेचोगे? मेरा खेत रोक कर के बैठे, आप कह रहे हो बेचोगे? मैं मुफ्त में दूंगा, आपके घर छोड़ के आऊँगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा। तो ठीक ऐसा कर दो। वो घर में छोड़ के आया। 1 साल गुजरा
तो मूर्तिकार ने उस किसान से जाकर के कहा कि हमारे घर चलोगे, थोड़ा समय है? बोले हाँ चलेंगे। क्या करना है? बोले तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकर के गए। वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि पत्थर के अंदर बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमा विद्यमान, इतनी सुंदर कि उसको देख करके जो मूर्तिकार था और किसान था, दोनों की आंख से आंसू झरने लगे। किसान नीचे गिर गया, भगवान की प्रार्थना करी, पूजा करी, और पूजा करने के बाद उसने मूर्तिकार से कहा कि कहाँ से लेकर के आया, ये कहाँ पर थी? बोले उसी चट्टान के अंदर थी जो तुम्हारे खेत के अंदर पड़ी हुई थी। बोले इसके अंदर के भगवान तुमको दिखाई नहीं पड़े पर मुझको दिखाई पड़ गए। अंतर्मात्र जिंदगी में प्रकाश के अवतरण का सौभाग्य व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाता है जब उस प्रकाश के आलोक में, उस प्रकाश के साक्षी में वो इस सत्य को महसूस कर पाता है कि हम लोग लेकर के क्या है। एक कहानी पूज्य गुरुदेव ने लिखी है प्रज्ञा पुराण में, बहुत प्यारी कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। उसने अपने घर के अंदर उस समय की जो सबसे अच्छी वीणा थी वो ला करके रखी, बजाना शुरू किया। अब दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उसके बाद वाली पीढ़ी में उसके जो बच्चे थे उनमें से कोई वीणा बजाना नहीं जानता। एक पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी गुजर गई, 4 पीढ़ी गुजर गई, 5वीं पीढ़ी तक आते आते वो घर में शो पीस का आइटम बन करके रह गए। बस ड्राइंग रूम में कुछ रखा हुआ है, क्या है व्यक्ति को पता नहीं। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि हमें तो ये पता भी नहीं कि ये क्या है। कबाड़ी को बुलाया, बोले आप इसको खरीद के ले जाओ। कबाड़ी ने कहा 10 रुपये मिलेंगे। 10 रुपये लिए, वीणा दे दी। जैसे ही वो कबाड़ी बाहर की तरफ को चला, वैसे ही वहाँ से एक वीणा बजाने वाला संगीतज्ञ भी जा रहा। उसने तुरंत उस कबाड़ी से कहा कि वीणा तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत सुंदर है, आजकल तो ऐसी वीणा देखने को भी नहीं मिलती है, आप मुझे दे दो। कितने रुपए दोगे? बोले 10 रुपये में खरीद लिए, 11 रुपये में तुम ले लो। उसने 11 रुपये दिए और ले लिए। और जैसे ही उसने वीणा को लिया, वो वीणा को लेकर के वहीं चौपाल पर बैठ गया, जो गांव की चौपाल थी वहाँ बैठ गया, बजाना शुरू किया। जैसे ही बजाना शुरू किया और उसमें से सुर निकलने शुरू हुए, उसके अंदर से संगीत निकलना शुरू हुआ, तो इतना मन को मोह लेने वाला था कि जितने गांव के लोग थे वो सब एक एक करके धीरे धीरे चौपाल के पास आकर के इकट्ठे हो गए। कितना सुंदर संगीत निकल रहा है। और उनको देख करके वो जो संगीतज्ञ था, जिसके घर से कबाड़ी उस वीणा को खरीद के लाया था, उस घर के भी जो बच्चे थे, उसके जो पड़पोते पड़पोतियाँ थे, वो भी आ गए, वो भी सुनते हुए वहाँ आए। उनने कहा ये तो वीणा हमारी है, ये वीणा तो आप हमें वापस दे दो, हमारे कोई वीणा चाहिए, इसमें से तो कितना अच्छा संगीत निकलता है। तो संगीतज्ञ बोला बेटा तुम्हारे लिए तो ये लकड़ी, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए। इसके लिए वीणा बजाने के लिए, इसको वीणा बनाने के लिए वही व्यक्ति बना सकता है जिसको इसके अंदर से संगीत निकालना आता हो, जिसको इसके अंदर से सुर निकालना आता हो। जिसको निकालना आता है उसके लिए इस मनुष्य के जीवन में से गुरुदेव को निकालना संभव हो पाता है। जिसको निकालना आता है वो इसी मनुष्य के जीवन में से विवेकानंद को भी निकाल करके ले जाता है। इसके अंदर से गार्गी, घोषा, अपाला, शुकदेव, अष्टावक्र, ध्रुव, प्रहलाद सबको निकाल के ले जाता है। पर निकालने वाले को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर संभावना क्या है। जो आज का दीपक है वो याद दिलाता है कि उन सारी संभावनाओं को लेकर के हम लोग आए। ईश्वर ने हम लोगों को अवसर दिया है, एक संभावना दी है। आज का जो दीपक है वो इसी संभावना को लेकर के आया कि उस बोध को हम लोग प्राप्त कर सकें, उस समझ को प्राप्त कर सकें, जिसके माध्यम से, जिस जागरूकता के माध्यम से मनुष्य का जीवन एक देवता के जीवन में बदल जाता है। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा शेर था, उस शेर के घर में बकरी पैदा हो गई। अब शेर मुंह छुपाए घूमे कि देखो हमारे घर में बकरी हो गई, किसी को बता भी नहीं सकते हैं। बोले बकरी भी मुंह छुपा करके घूमे कि मैं शेर के घर में पैदा हुई हूँ, लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं शेर की बच्ची हूँ। बोले बेटा मेरा नाम तो शेर है। गुरुदेव कहते कि मैं तो शेर हूँ, तुम लोग बकरी की तरह से मत होना। तुम लोग लोगों को बताना कि हम शेर के घर में जन्मे हैं तो हम भी शेर के ही बच्चे हैं। तो हम लोग गुरुदेव के घर में जन्मे हैं। हमें गुरुदेव के उस चिंतन को अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है कि जिस संभावना को लेकर गुरुदेव आए, उसी संभावना को लेकर हमें से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की आवश्यकता है। जो आज का दीपक है वो यही याद दिलाने के लिए आया, दिलाने के लिए आया कि संसार में अंधकार बहुत है, मानवता पीड़ित है, व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल के बैठा है। हमारी आंखों के सामने परिवार धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है
वो यहाँ से मन में ये सोच करके जाए कि मुझे यहाँ से दीपक बन करके जाना है। हम पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दिवाने की स्थिति में हो सकता है ना हो। ये संभव है कि हम में से हर व्यक्ति सूर्य न बन पाए। ये संभव है कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर इतना तप तेज ना आ पाए जितना पूज्य गुरुदेव के अंदर था और पूरी सृष्टि को प्रकाश दें। ये संभव है। पर यह भी संभव है यदि हम उतना न बन पाए तो दीपक जरूर बन के जाए। जितना हम लोगों का क्षेत्र है, जितनी हम लोगों की परिधि है, जितना हम लोगों का स्थान है, उतने के अंदर यदि हम लोग प्रकाश पहुंचाते हैं, अपने गली के अंदर पहुंचाते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर पहुंचाते हैं, अपनी व्हाट्सएप की सूची के अंदर पहुंचाते हैं, अपने फेसबुक के फ्रेंड के अंदर पहुंचाते हैं, जितने हम लोगों के दोस्त हैं, जितने हम लोगों के अपने हैं, जितने संबंधी हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे अपने हैं, उनमें से यदि प्रत्येक के हृदय के अंदर अच्छी भावना को पहुँचाते हैं और उनको ये स्मरण दिलाते हैं कि आपको मनुष्य का जीवन मिला क्यों, करने की क्या आवश्यकता है, तो हम लोगों का दीप यज्ञ में आना सार्थक हो पाता है। मैं हर व्यक्ति से कहूँगा कि यहाँ से हम लोग उठें तो हृदय में संकल्प को धारण करके उठें। इस समाज को, इस दुनिया को, इस विश्व को अच्छे लोगों की आवश्यकता बहुत। और यदि आज की तारीख में हम लोगों को बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं तो अच्छे लोग कहाँ चले गए। यदि गीदड़ों की, गिद्धों के, सियारों की टोलियाँ दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएँ खाली क्यों। यदि हम लोगों को भटके हुए इंसान दिखाई पड़ते हैं तो ऋषि कहाँ चले गए। उन ऋषियों को जगाने के संकल्प को देने के लिए आज का दिन आया। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति देव शक्ति के रूप में यहाँ आकर के बैठा है। हर व्यक्ति के अंदर जो चेतना विद्यमान है वो पूज्य गुरुदेव की आवाहित, आमंत्रित, निमंत्रित चेतना विद्यमान है। हम लोग यहाँ से उठें तो अपने हृदय में बहुत सारे गर्व को लेकर के उठें। आप में से एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यदि अपने दम पर खड़ा हो जाए तो दुनिया की दिशा को बदल पाने का साहस उसके अंदर सुरक्षित नहीं हो। आप लोग यहाँ से उठिए तो मन में गहरे विश्वास को लेकर के उठिए। समाज को जगाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है और आप मान करके चलिए आने वाले समय में जो हवाएं आने वाली है वो उन लोगों को सहयोग करने वाली है, उन लोगों को प्रश्रय देने वाली है, उन लोगों को आगे बढ़ाने वाली है जो भगवान के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को लगाना जानते हैं। जो लगाना जानते हैं वो देखेंगे कि उनकी नाव को पार पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान वहां आकर के खड़े हुए हैं। उनको दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्वयं गुरुदेव वहां आकर के खड़े हुए हैं। एक महाभारत में बड़ी अद्भुत घटना घटी। घटना क्या घटी? घटनाएं घटी कि तो सबको पता है कि जब अर्जुन छोटे थे तो अर्जुन की परीक्षा द्रोणाचार्य ने ली थी। पेड़ था, पेड़ की एक शाखा थी, शाखा में एक रस्सी को बांध दिया, रस्सी में चक्र को लटका दिया, चक्र में मछली को लटका दिया और मछली को जोर से घुमा दिया, पूरे चक्र को घुमा दिया। और फिर क्या कहा द्रोणाचार्य ने कहा कि जो पानी का प्रतिबिंब है उसके अंदर देखकर बिना ऊपर की तरफ देखे, देखना नीचे को है, निशाना ऊपर लगाना है, मछली की आँख को भेदना है। कौन भेदेगा? हर व्यक्ति से पूछना शुरू करा। किसी ने कहा मुझे आसमान दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पेड़ की शाखा दिखाई पड़ रही है, किसी ने कहा मछली दिखाई पड़ रही है। सिर्फ अर्जुन अकेले ऐसे थे जिनने कहा कि मुझे मछली की आँख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तीर चला तेरा लगने वाला, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा घटा। अब उस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि जब पांडवों ने खांडवपस्थ बनाया, महल बनाया बड़ा सुंदर, तो उसको देखने के लिए कौरव भी आए। और जब कौरव आए तो मन में दुर्भाव था, मन की जो दुर्मति थी वो तो गई नहीं। तो फिर कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने कहा कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि अर्जुन अब भी वैसे ही धनुर्धर है कि नहीं, जैसे बचपन में थे, वैसे ही उनके पास शक्ति है कि नहीं, जैसे छोटे थे तब थे। क्या करें? उनने बिल्कुल वैसा ही परीक्षा का सारा इंतजाम जुटाया। एक जगह ढूंढी जहाँ पर पानी था, पानी के अंदर एक पेड़ था, पेड़ के अंदर एक शाखा थी, शाखा में रस्सी को बांधा, रस्सी में चक्र को बांधा, चक्र में मछली को बांधा और चक्र को घुमा दिया। पर इस बार एक चालाकी करी। क्या करी? पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। जब प्रतिबिंब भी नहीं दिखेगा तो आप निशाना कैसे लगाओगे? अब अर्जुन ने घबरा करके भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने आते से अर्जुन से कहा कि चिंता मत करो, पूरी एकाग्रता के साथ निशाना लगाओ, तुम्हारा लक्ष्य अवश्य लगेगा, सिर्फ एकाग्र होकर के लगाओ। तो अर्जुन बोले ये काम तुम्हें पहले ही करने वाला। बोले यदि ये काम मैं करूँगा तो भगवान आप क्या करेंगे? तो भगवान बोले कि तुम भूल रहे हो अर्जुन, वो जल की लहरों को कौन शांत करेगा? बोले पानी की लहरें तो मैं ही शांत करने वाला। पुरुषार्थ हमारा काम है, हमारे जिंदगी की लहरों को थामना गुरुदेव का काम है। पूरे विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े। यदि हम लोग अपने पुरुषार्थ को करते हैं
तो हमारे जीवन में जितने भी तूफान आने वाले हैं उनको थामने का काम तो पूज्य गुरुदेव अपने आप कर देते हैं। जो जितने अवरोध हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितने कष्ट हैं, वो परीक्षा ले सकते हैं, पर उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हम अवश्य होंगे। कितनी भी हवाएं आ जाएं, वो आकर के टेंट की चादर को फाड़ सकती है, पर आप में से किसी के उत्साह को कम नहीं कर सकते। तो आप विश्वास मान करके चलना कि जहाँ इतने संकल्पवान लोग हों, जहाँ इतने भावनाशील लोग हों, जहाँ यहाँ इतने तेज, ओज और वर्चस्व से भरे हुए व्यक्तित्व विद्यमान हो, आप में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से उठेगा तो न केवल हसौद के क्षेत्र को, शक्ति के क्षेत्र को, बिलासपुर के क्षेत्र को, रायगढ़ के क्षेत्र को, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा को जगाएगा। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा ही नहीं, पूरे भारत को जगाएगा। पूरे भारत से लेकर पूरी दुनिया को जगाने का काम करेगा। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज जिस तरह के व्यक्तित्व यहाँ पर विद्यमान है, उनकी आवश्यकता न केवल छत्तीसगढ़ को है, बल्कि पूरी दुनिया को है, देश को है, समाज को है, संस्कृति को है, पूरी सृष्टि को है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति निकले, यहाँ से गर्व को लेकर के निकले, गौरव को लेकर के निकले, बोध को लेकर के निकले और विश्वास को लेकर के निकले। यदि आप लोग जाएंगे तो जहाँ से आप जाएंगे वहाँ पर आपके आगे आगे, आपके पीछे पीछे गुरुदेव रास्ता बनाते चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग एक आए थे, पर यहाँ से आप 3 लोग जा रहे हैं। आपके साथ साथ 2 और लोगों का रिजर्वेशन भगवान ने कर दिया है। एक का नाम पूज्य गुरुदेव है, एक का नाम वंदनीय माता जी है। आपके साथ दोनों साथ साथ बैठ करके जा रहे हैं, और जहाँ पर जा रहे हैं तो दोनों इस व्यवस्था को बनाते जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनको कोई कष्ट नहीं हो, उनके जीवन में कोई अवरोध ना आए। आप में से प्रत्येक के जीवन के अवरोध यहीं ठहर जाए और आप लोग यहाँ से संकल्प को, सौभाग्य को लेकर के जाएं। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आज के दीपक का क्षण आप में से प्रत्येक के जीवन में नए सौभाग्य की शुरुआत का क्षण बने, हर एक के जीवन में क्रांति की एक नई सूचना को लेकर के आए, और जो जो संकल्प आप यहाँ से लेकर के जाएं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे होते चले जाएं। आपके मनोरथों में कभी कोई कमी ना आए, आपके मनोयोग में कभी कोई कमी ना आए, आपके संकल्प में कभी कोई कमी ना आए, आपके समर्पण में कभी कोई कमी ना आए। और जिधर जिधर आप बढ़ें उधर उधर आपके साथ साथ पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद भी बढ़े, और जिधर जिधर आप चले उधर आपको देख करके जमाना भी चले। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूरी सत्ता से करते हैं, माँ गायत्री से करते हैं। आप सबको इतनी देर तक इन बातों को इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आत्मीय परिजनों,